आप जो पूरे दिन के अंदर होने वाले वॉल्यूम की बात अगर कर रहे हो, तो उसमें गौर करने वाली बात यह है कि 3 अलग-अलग हिस्सों का जो वॉल्यूम होता है, उससे जोड़ा जाता है। इंट्राडे में काम होता है, कैश डिलीवरीज़ में काम होता है, जो दोनों एक ही तरीके में मान लेते हैं हम उनको। दूसरा सेगमेंट है एफ एंड ओ का फ्यूचर्स में, और तीसरा होता है कॉल एंड पुट में, ऑप्शंस में। तो ऑप्शन का 400-500 लॉट जब ट्रेड होते हैं, तो लगभग 1 या 2 लॉट फ्यूचर में निफ्टी के ट्रेड होते हैं। ये जो ऑप्शंस की जब कर रहा हूँ 400-500 की, तो ये निफ्टी की कर रहा हूँ। तो निफ्टी में 400-500 लॉट जब ट्रेड होते हैं, तो निफ्टी के फ्यूचर का 1 या 2 लॉट ट्रेड होता है। तो आप वॉल्यूम का जो कंपैरिजन है, जो उसका एनालिसिस है, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑप्शंस के अंदर आज रिटेल मार्केट में कितना काम हो रहा है। और ये जो रिटेलर है, ये सारा रिटेलर जो होता है, ये ज़्यादातर ऑप्शंस की बाइंग में काम करता है। यही लोग होते हैं जो बहुत बड़े नुकसान के भागीदार होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में ये ऐसा माना जाता है कि जो ऑप्शन सेलर होता है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है और वो ज़्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि ऑप्शन जब सेल किया जाता है, तो उसकी जो बढ़ने की लिमिट होती है, वो तो बढ़ती चली जाती है। अगर आपने बाय किया ₹50 का, तो वो ₹50 का प्रीमियम का जो ऑप्शन था, चाहे वो कॉल में है या पुट में है, वो 500 भी जा सकता है। परंतु अगर हमने आपने बाय किया हुआ है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो ₹50 का ही हो सकता है। अगर वो कॉल उल्टा पड़ गया, यानी कि वो ट्रेड उल्टा पड़ गया, तो वो ₹500 भी चला जाएगा। इसलिए उसकी प्रीमियम की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ली जाती है। उसमें पूरा का पूरा मार्जिन लिया जाता है। तो ऑप्शंस को ट्रेड कैसे करना है? किस ऑप्शंस को ट्रेड किया जाना चाहिए? ये मेरा कोई नुस्खा नहीं है, और इसको रिकमेंडेशन के तौर पे भी मत लें। बात इसमें ये होती है कि जब बाजार के बढ़ने की पूरी संभावना होती है, उस समय में कॉल बाय किया जाता है। उस समय में पुट नहीं बेचा जाता है। और जब बाजार के गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उस समय में कॉल को सेल नहीं किया जाता, शॉर्ट नहीं किया जाता, उस समय में पुट को खरीदा जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो वॉलेटिलिटी होती है, जिसको आईवी या वेगा के नाम से भी ऑप्शंस की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर हम जानते हैं, ये उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। डेल्टा तो अपने तौर पे काम करता ही करता है, और प्लस साथ में जो है उसके थीटा ने भी काम करना है, पर उसमें आईवी ने भी काम करना है। तो ये जो वेरिएशन होता है, अगर आपने बाजार गिर रहा है और उस वक्त अगर आपने कोई मामूली सा मतलब गिरावट की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़े गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त अगर हमने कॉल अगर बेच दिया गिरावट में, तो इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा जितना कि हमें पुट सेल करके ज़्यादा मिलेगा। तो आप अगर इसको समझना चाहते हैं, तो इसकी पेपर ट्रेडिंग कुछ दिन कर सकते हैं। इसको पेपर पे ट्रेड करिए। बाजार अगर जब ऊपर जा रहा था, तो ऑप्शंस के किस किस वक्त पे क्या क्या भाव थे और पुट के क्या क्या भाव थे, तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगा ये। ऑप्शंस को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, वो स्ट्रैटेजी बना करके ही है। अगर आप नेकेड ऑप्शन से या वेनिला ऑप्शन जिसको बोलते हैं, वो वैसा अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका जोखिम जो है वो 100% आप जो जोखिम लेकर के चल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रख करके अगर आप ऑप्शन ट्रेड करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रैटेजी बना करके, बैक टेस्टिंग करके, जो भी स्ट्रैटेजी आप बनाना चाहते हैं उसकी बैक टेस्टिंग करें। उसके बाद फिर उसमें ट्रेड करने की कोशिश करें, छोटा छोटा ट्रेड करें पहले। 1 लॉट 2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड करें, फिर जब आपका हाथ उसमें प्रैक्टिस हो जाए आपको, और उसकी मूवमेंट्स समझ में आने लग जाए, तो फिर आप उसमें अपना निवेश बढ़ा सकते हो।